कचरे से पाक करने की डेडलाइन खत्म हो जाने के बावजूद शहर में सफाई नहीं हो सकी। इसी पर बात करते हैं वजीर बल्दियात सिंध जाम खान चोरो से। जाम खान चोरो साहब, बताइएगा, अहकाम जारी किए गए थे, अमल दरामद किस हद तक हो चुका है वजीर आला सिंध के हुक्म पर? मेहरबानी। पहले तो मैं आपको क्लियर करता चलूं कि सीएम साहब ने कोई भी इस तरह की डेडलाइन नहीं दी थी। रात को भी उन्होंने मीडिया से बात की थी। यकीनन शहर की सूरत-हाल को देखने के लिए, डेवलपमेंट की सूरत-हाल को देखने के लिए, सफाई की सूरत-हाल को देखने के लिए वो शहर का दौरा करते रहते हैं। और आपको पता है हमारे सीएम साहब किसी भी वक्त, किस वक्त सुबह को, रात को, बारिशों में भी बड़ा उन्होंने एक अपना एक्टिव रोल प्ले किया है। उस हवाले से यकीनन मसाइल शहर के हैं, उनको किस तरह हल किया जाए ये दौरे पिछले उस हवाले से थे। बाकी डेडलाइन की सवाल नहीं था कोई इसमें। अच्छा, हमारी इत्तलात के मुताबिक 3 दिन की उन्होंने डेडलाइन दी थी, 48 घंटों की 2 दिन की डेडलाइन दी थी कचरा साफ करने के लिए। उन्होंने कहा था ग्राउंड से, बच्चों के खेलने कूदने के ग्राउंड से कचरा हटा दिया जाए। आपको किसी ने गलत इत्तला दी है, इस तरह की नहीं थी। बाकी सफाई के हवाले से वो वक्त ब वक्त हिदायत जारी करते हैं, एक्शन भी लेते रहते हैं। जहाँ जहाँ पे भी उनको मसाइल नजर आते हैं पहले वो मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जाम खान चोरो साहब, आपने कहा वक्तन फवक्तन वो हिदायत जारी करते हैं। हिदायत तो जारी वो कर देते हैं, लेकिन अमल दरामद क्यों नहीं होता और कितना वक्त दरकार होगा कचरा उठाने में? देखिए, वक्त हिदायत जारी करने के बाद यकीनन सीएम साहब के हुक्म के ऊपर अमल दरामद होता है। जहाँ जहाँ पे भी उनकी हिदायत होती है, यकीनन शहर के हवाले से, सफाई के हवाले से उसकी हिदायत की कोई भी जरूरत नहीं होती। शहर की सफाई की जिम्मेदारी डीएमसी की है और वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। यकीनन मसाइल होते हैं जिन मसाइल के ऊपर सीएम साहब निकलते हैं और उन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि बल्दियाती इदारों के बहुत ज्यादा मसाइल हैं। बल्दियाती इदारों के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, तो उन मसाइल को हल क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि कराची के आम अवाम इसमें पिस रहे हैं, कचरा जगह जगह है, ताफुन फैल रहा है। हाँ, आपको बताता चलूं, उन मसाइल की जो असल में जड़ थी वो माजी की गवर्नमेंट थी जिन्होंने यहाँ पे ओवर एम्प्लॉयमेंट कर दी थी। उन मसाइल को हल करने में टाइम लग रहा है, लेकिन वो मसाइल हल हो रहे हैं, रोज की बुनियाद के ऊपर वो हल हो रहे हैं। थैंक यू। जाम खान चोरो साहब, ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि चीनी कंपनी को ठेका दिया जा रहा था इससे कबल, जब वजीर आला सिंध कायम अली शाह थे, साबिक वजीर। जी जी, मेहरबानी करके आप अपडेट लिया करें। चीनी कंपनी को कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम गए, हमने एलओआई इशू किए। एलओआई इशू करने के बाद एक एग्रीमेंट का स्टेज आता है, एग्रीमेंट होती है, उसके बाद वो ग्राउंड। जाम खान चोरो साहब, अगर आपने मेरी बात सुनी हो पूरी, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि कायम अली शाह साहब ने कहा था कि कराची के 2 डिस्ट्रिक्ट चीनी कंपनी को दिए जा रहे हैं सफाई करने के हवाले से। उससे मुतालिक आपसे जानना चाह रहे हैं। वही कह रहा हूँ कि एलओआई इशू कर दी गई है, उसके बाद एग्रीमेंट होगी, एग्रीमेंट के बाद चीनी कंपनी ग्राउंड के ऊपर आएगी। एक प्रोसेस होता है, उसको अडॉप्ट किया जाता है। कितना टाइम लगेगा उस प्रोसेस को कंप्लीट? अभी एग्रीमेंट के स्टेज के हम ऊपर पहुंचे हैं, एग्रीमेंट हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अब कितना वक्त लगेगा, जो एग्रीमेंट में स्टिपुलेटेड टाइम होता है वो मेंशन किया जाता है। हम तवक्को रखें कि शहर कायद को साफ किया जाएगा, इक़दाम उठाए जाएंगे। देखें, आपको सफाई की नजर नहीं आ रही? जी बिल्कुल नहीं नजर आ रही। मेरा ख्याल है अगर आप बाहर निकले तो आपको अंदाजा हो कि कचरा किस कदर है। मैं दिन रात बाहर निकलता हूँ। देखिए, एक मैकेनिज्म है, जिस तरह से गार्बेज उठ रहा है। अगर न मानो वाली बात है तो ठीक है, वरना रात को भी हम पूरा शहर घूमे, डिस्ट्रिक्ट सेंटर से लेके मेन शहराएं और अंदर भी गए। सीएम साहब की वो हिदायत के ऊपर वो खुद गाड़ियों को डायरेक्शन दे रहे थे, यहाँ पे चले जाए, वहाँ पे चले जाए। लेकिन अगर आप खुद देखें तो शहर में बहुत ज्यादा बेहतरी आई है और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। जी शुक्रिया जाम खान चोरो साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हेलो हेलो हेलो।